नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि करियर काउंसलिंग की जो सीरीज़ है उसका बनाने का हमारा मेन टारगेट यही है कि आप समय अनुसार अच्छा टारगेट और अच्छा लक्ष्य निर्धारित कर सकें और उस लक्ष्य के आधार पर ही वर्क हार्ड करके एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। बच्चों, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मास्टर बेस पर जितनी भी भर्तियां निकलती हैं प्राइवेट फील्ड में और गवर्नमेंट फील्ड में, सभी भर्तियों को हमने अलग अलग वीडियो में विस्तार से कवर अप किया है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय भर्तियों की, यानी कि राजस्थान स्टेट की भर्तियों की। और राजस्थान स्टेट की भर्तियों में भी हम बात करने जा रहे हैं टीचर्स की भर्तियों में। बच्चों, इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अधिकारी लेवल की, वो सारी हमने कवर अप करवाई हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे राजकीय शिक्षक भर्ती। इससे पहले बच्चों हमने राजकीय शिक्षक भर्तियां का एक इंट्रो वीडियो बनवाया है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर टीचर्स की कितनी वैकेंसीज आती हैं। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा बच्चों आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा टीचर्स की, फर्स्ट ग्रेड टीचर की। बच्चों, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है ये 11th-12th के बच्चों को टीच करवाते हैं। तो 11th-12th के बच्चों को जो टीच करवाते हैं स्कूल में, हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट में, उनमें यदि आपको, जिसको लेक्चरर बोला जाता है, स्कूल लेक्चरर के पोस्ट पर अगर आपको लगना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन यानी कि क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। बच्चों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके पास जो योग्यता है वो है मास्टर्स, यानी कि पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। अब मैं आपको बच्चों बता दूं, जो आरपीएससी द्वारा आयोजित यह परीक्षा है इसमें आरपीएससी सब्जेक्ट वाइज भर्तियां निकालता है, यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स कर रखी है उस स्ट्रीम के आधार पर ही आपकी पोस्ट निकलती है। बच्चों, यदि आप सोशियोलॉजी से हो, इंग्लिश से हो, अगर बात करें अकाउंट्स से हो, मैथ्स से हो, साइंस से हो, तो सभी स्ट्रीम की अलग अलग, मतलब सभी सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट निकलती है। बच्चों, मास्टर्स तो चाहिए, उसके साथ आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड जरूरी है। बच्चों, बीएड होना आपके पास जरूरी है। ये बच्चों जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन में, ये आपके पास होना चाहिए। इसमें टीचर की एक तरह से ट्रेनिंग करवाई जाती है, कलात्मक शिक्षाओं के बारे में, यानी कि टीचर्स की विधियाँ सिखाई जाती, तो ये आपके पास होना चाहिए। पहले बच्चों ये 1 साल का था, आजकल यह 2 साल का हो गया। आयु की अगर बात करें बच्चों, तो आप फर्स्ट ग्रेड 21 से लेकर 40 वर्ष तक आप फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। तो बच्चों भर्ती प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें एक तो होता है पेपर फर्स्ट, और एक होता है इसमें सब्जेक्ट पेपर। पेपर फर्स्ट को जो अभ्यर्थी क्लियर करते हैं वो फिर उन्होंने मास्टर जिस स्ट्रीम से की, यानी कि जिस पद पर उन्हें लगना है, जिस सब्जेक्ट में उन्हें टीच करवाना है, उस सब्जेक्ट का पेपर होता है बच्चों। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो बच्चों फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या आता है देखिए। बच्चों, फर्स्ट पेपर के अंदर आता है राजस्थान जीके सारा, बात करेंगे क्या क्या उस पर, इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके, यानी कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड लगना है तो इंडिया जीके के साथ साथ वर्ल्ड जीके भी आपको आना चाहिए। और बच्चों इसके अलावा आता है मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी और एजुकेशन मैनेजमेंट, इसके प्रश्न आते हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट के भी बच्चों प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का होता है और 1/3 अंक नेगेटिव होता है और आपको 1.5 घंटे का समय होता है बच्चों। यानी कि इन 75 क्वेश्चन आते हैं इन सारों में से और 1/3 होता है और 1.5 घंटे का समय होता है। अब बच्चों बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके के अंदर बच्चों राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट कल्चर और राजस्थान की जियोग्राफी,
राजस्थान की अगर जियोग्राफी की बात करें तो राजस्थान की जो वनस्पति है, मृदा है, मिट्टी है, बांध परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, नदियां हैं, खनिज संपदा है, वन्य जीव अभयारण्य है, जलवायु है। उसके अलावा बात करें तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विस्तार है, उस पर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें बच्चों तो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर मध्यकालीन इतिहास हो गया, जिसमें रियासतें थी, मारवाड़, मेवाड़, आमेर एक्सेट्रा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर राजस्थान की जो भी 1857 की क्रांति थी, प्रजामंडल आंदोलन थे, उसके अलावा जनजातीय किसान आंदोलन थे, और उसके अलावा जो बात करें एकीकरण था, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में राजस्थान से संबंधित जो बात करें प्राचीन सभ्यता थी, जैसे कालीबंगा सभ्यता, और ऐसे ही आहड़ और कुछ और बहुत सी सभ्यताएं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्ट और कल्चर की बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के आर्ट और कल्चर के अंदर राजस्थान के वेशभूषा, पहनावा, बोलियां, रीति रिवाज, मेले, त्योहार, दुर्ग, मंदिर स्थापना, बात करें मंदिर, मस्जिद, मकबरे, और लोकनाट्य, लोकवाद्य यंत्र, लोक नृत्य राजस्थान के, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित डेटा पूछा जाता है। और राजस्थान की पॉलिटी की अगर बात करें तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा होगी, मंत्रिमंडल कैसे जो राजस्थान का है उस पर, और उसके अलावा पंचायती राज पर पूछे गए थे। अब बच्चों इंडिया के अंदर इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो गया। पॉलिटी के अंदर भारत का पूरा संविधान। वैसे ही बच्चों इंडिया की जो हिस्ट्री है मध्यकालीन, एंशिएंट और प्राचीन और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें गांधी युग हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गए, जितने भी वो हो गए। मध्यकालीन में बच्चों जितने भी पुरानी रियासतें, जनपद हुए थे उसमें हो गया। और प्राचीन में जितनी सभ्यताएं हैं जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उनमें। वर्ल्ड में बच्चों वर्ल्ड जीके हो गया, कॉन्टिनेंट हो गए, महाद्वीप हो गए। वर्ल्ड हिस्ट्री में औद्योगिक क्रांति हुई, जितने भी उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स में बच्चों 10वीं लेवल तक की मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें अरिथमेटिक और एडवांस में भी बच्चों मुख्य इसका योगदान होता है। अरिथमेटिक नहीं कह सकते, बराबर योगदान होता है। और अगर बच्चों बात करें हम उसकी रीजनिंग की तो वर्बल और नॉर्मल रीजनिंग होती है। इंग्लिश, हिंदी 10th लेवल तक नॉर्मल पूछी जाती है, ग्रामेटिकल बेस्ड। जनरल साइंस बच्चों 10वीं क्लास तक जनरल साइंस पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न होते हैं। करंट अफेयर बच्चों 1 साल तक का। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के, जिसमें माध्यक, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन हो गया, विचरण हो गया, बारंबारता, बंटन हो गया, इससे संबंधित। और एजुकेशन मैनेजमेंट का से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ये तो बच्चों पेपर फर्स्ट होता है। जो बच्चे इसको क्लियर करते हैं वो सब्जेक्ट, ये पेपर अलग होता है बच्चों, फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं बच्चों, सॉरी, ये पेपर फर्स्ट होता है। इसके बाद ही एक पेपर सब्जेक्ट का होता है। अब बच्चों बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के पेपर के अंदर आपके एजुकेशन आती है। किस की? आपके सब्जेक्ट से संबंधित, जो आपने फर्स्ट जिसमें आपने मास्टर्स कर रखी है उसका पहले आता है सिलेबस 10th और 12th तक का, जितना भी एमएस आता है। उसके अलावा ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है उसका, और मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है उसका, और जो आपका सब्जेक्ट है उसकी बच्चों साइको, यानी कि जो विधि बात करें जो साइको है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड साइको पूछी जाती है। ये बच्चों पूरा पेपर होता है सब्जेक्ट का। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर के, और यहाँ पर 3 घंटे का समय होता है। तो बच्चों 300 का ये होता है और 150 का वो होता है 450। 450 में से टोटल कट ऑफ निकलती हैं, और इस कट ऑफ को जो क्रॉस करते हैं बच्चे वो अंतिम रूप से बुलाए जाते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, और वो पद ग्रहण करते हैं। आज की वीडियो में बच्चों हमने देखा कि आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा जो फर्स्ट ग्रेड, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है। तो ऐसे ही बच्चों आप और भी टीचर्स की वीडियोस हमारी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।